हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 आउट ऑफ 10 आपको पक्का आएंगे। ठीक, तो इसके बेसिक कंसेप्ट को आप जान लीजिए। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो गारंटी कि 10 आउट ऑफ 10 आपका एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, इससे आपका 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल आ जाएंगे, मेरी बात मान कर चलो। ठीक, तो आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो है रूल्स कुछ जान लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर हमें जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाना है तो 3 बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड चेंज पार्ट ऑफ स्पीच। ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो आपका 10 आउट ऑफ 10 आराम से आएगा, 10 आउट ऑफ 10 आएगा। और हाँ, इम्पॉर्टेंट ये कि चेंज ऑफ पर्सन के लिए आपको जो है ये चीज़ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका चेंज ऑफ टेंस मीन्स कि टेंस पर आपका क्लियर होना चाहिए। और चेंज पार्ट ऑफ स्पीच पर इसके कुछ वर्ड हैं जिसको आपको रट लेने। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन में जो होगा आपका जो है कि नॉमिनेटिव केस जो होगा, आपका जो भी होगा नॉमिनेटिव केस होगा, पॉजिटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो कहने का मतलब प्रोनाउन का जो भी आपका केस होगा नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, उसको आपको रटना है। टेंस इंपॉर्टेंट, ये टेंस आपको बहुत बढ़िया से कवर होने चाहिए। अगर आपका टेंस बहुत बढ़िया से कवर है तो मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इस पार्ट में चेंज ऑफ टेंस है। अगर टेंस आपका क्लियर है, ठीक, तभी आपसे ये बन पाएगा, वरना आपसे ये सवाल नहीं बन पाएंगे। और चेंज पार्ट ऑफ स्पीच का है क्या कि उसमें कुछ वर्ड हैं जिसको कि आप रट लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन पे देखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन का एक रूल है, एक छोटा सा रूल है जिसे आप रट लीजिए, सन। ठीक है, ये सन रूल बहुत ही काम के हैं। और ये सन कहने का मतलब देख लो, ये जो है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा जो यहाँ लिखा गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ये सन रूल आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बनेगा, या ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे बनेगा, या नो चेंज कैसे होंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल है इस वीडियो में, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आएगी। 3 बात पे ध्यान देना होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है टेंस पर। टेंस आपको अभी अगर क्लियर नहीं तो टेंस एक बार देख ले। ठीक है, कुछ नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का 4 जो होते हैं वो आपको देखने हैं, सभी का जो 4 काइंड्स होते हैं वो आपको देख लेना है। ठीक, बस इसी पे फोकस करना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। और अगर बात करें अगर टेंस में चेंज का, तो सिर्फ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज होगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का चेंज होगा, बाकी कुछ का चेंज नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पे, ये जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस पेज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसी पर बहुत खेल आपका निर्धारित है। इसी पर खेल आपका जो है नरेशन कहते हैं, या जिसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होना है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, बी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट होते हैं, और दे होते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहता है, और दे का देम। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आई का माई हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, आई का माई हो गया, वी का आवर हो गया है, यू का योर्स, यू का योर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ठीक, उसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउन में देख लीजिए, आई का माइन, वी का आर्ट्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, दे का दियर्स। बस ये आप चार्ट याद कर लो। ठीक, इसके बाद अब कुछ रूल है जो समझ लो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहता है तब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में, इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको क्या करना होगा, दैट का यूज़ करना होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज़ करना होगा। अगर रिपोर्टिंग भर में से लिखा हो, सेज लिखा हो, दैट लिखा हो, तो से का आप क्या करेंगे, से का यहाँ पे टेल करेंगे। ठीक, सेज का आप टेल्स करेंगे, और सेट का यहाँ पे टोल्ड करेंगे। ये 3 बात याद रखिएगा।
यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, याद रखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से रहे, सेज रहे, सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप टेल्स, टोल्ड करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कैसे हम यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं भाई, डायरेक्ट स्पीच। इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा रहे इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेज आई एम योर फ्रेंड, ठीक। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, ये चीज़ हो गया। डायरेक्ट स्पीच में आपको कैसे मिलेगा, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा आई एम ए फ्रेंड, और उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा रहेगा, ही टेल्स मी दैट, देखिए ये कन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होकर यहाँ पे दैट आ गया, ये चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच में आपका यहाँ पे क्या आपने देखा, एक सेकेंड, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इस तरह करेगा, मीन्स कि कहने का मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में जो कि आपका जो किसी ने कहा आपका वही किसी से रिपीट किया जाए, वो हो गया डायरेक्ट। और उसमें कुछ चेंज करके आपको उसी का बात को कोई दूसरे व्यक्ति के सामने कहा जाए, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो खैर इस पर ज़्यादा आपको कहने का मतलब बहस नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ समझना है कि इसको चेंज कैसे करेंगे। आपको भी मैंने बताया ये सन वाला रूल आप याद रखिएगा, यहाँ पे उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिया है ही सेज टू मी आई एम ए फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो सेंटेंस लिया है ये प्रेजेंट में लिया है, ठीक है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट में टेंस, प्रेजेंट अगर रहे या फ्यूचर रहे, प्रेजेंट रहे या फ्यूचर रहे तो क्या होता है, टेंस में जो होता है यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर प्रेजेंट में रहे, क्या प्रेजेंट में रहे भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका क्या रहे भाई, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है आप ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। किसको कहते हैं भाई, ही सेज टू मी, तो ये जो से देख रहे हैं ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो देख रहे हैं ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे बारीकी से समझिएगा, एक सेंटेंस आपको दिखेगा जिसे डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा ही सेज टू मी आई एम ए फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे तो आपका टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपने समझ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये होता है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होता है, दैट का यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप दैट का यूज़ करेंगे। और ये सन रूल आपको फॉलो करना होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आई क्या आपका, ये है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, योर क्या है आपका सेकंड पर्सन, योर क्या है आपका सेकंड पर्सन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे आई जो हो गया ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक, आई क्या हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, योर क्या हो गया आपका सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे आई क्या है फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार, मीन्स कि आई जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट ही के अनुसार होगा, योर जो है यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक। या तो बात आपने समझ रखा होगा, और अगर समझ लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 2-3 बात याद रखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट रहे या फ्यूचर है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको दैट का यूज़ करना होगा, और आपका जो है यहाँ पे सन रूल फॉलो करना होगा, ठीक। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है पास्ट में रहेगा तब वो चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका जो है पास्ट में रहेगा तब टेंस में परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए कैसे करना है। ही का तो ही रह गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर से रहे या आपका सेज रहे, ये आपका सेड रहे, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, से का क्या हो जाता है टेल, सेज का क्या हो जाता है टेल्स, और सेड का क्या हो जाता है टोल्ड। तो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज रहे, से रहे, सेज रहे और सेड रहे, और इसके बाद क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, से के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब जाकर यहाँ पे क्या होगा, से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, और से का सेड का टोल्ड हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ही का ही रखा। अभी मैंने बताया था कि सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और ये टू हट जाएगा, टू यहाँ पे हट कर क्या होगा, मी रहेगा, ही टेल्स मी।
मैंने फिर बताया था कि ये इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके बदले क्या आएगा, दैट आएगा। अब ये जो है आई यहाँ पे क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक। आई यहाँ पे क्या आपका फर्स्ट पर्सन, आई क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या कौन है आपका, ही का क्या रहेगा, ही का मैंने बताया था कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पे आई के बदले यहाँ पे सब आई का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही का ही रहा क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये प्रेजेंट में था, ये सन यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये किस में था, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो था प्रेजेंट में था। तो टेंस में भी यहाँ क्या मैंने बताया, इस वाले में टेंस में, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एम के बदला यहाँ पे ही के साथ इज़ होता है, चूँकि आई के साथ एम होता है लेकिन ही के साथ तो इज़ होगा ना, इज़ एम आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा। अच्छा, योर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, सेकेंड पर्सन, ये क्या है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। मैंने अभी एक चार्ट आपको दिखाया था, ठीक है, प्रोनाउन का जो चेंज होने वाला चार्ट, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट वाला देख लीजिएगा। मी का क्या होगा, माई, मी का क्या होगा, माई, ठीक है। और बाकी जो फ्रेंड था, फ्रेंड। तो कितना आसानी से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर आएगा एग्जाम में तो आप कर लोगे, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे रूल हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि डब्ल्यू से क्वेश्चन होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस से होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस से होते हैं, तो उसका भी अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आके समझा दूंगा। फिलहाल बेसिक जो चीज़ है वो आप समझ लीजिएगा, आपका 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल आएंगे, ठीक। चलिए, अब इसके बाद कुछ और नियम है जिसके आप देख लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस, टेंस क्या चेंज होगा, क्या कब होगा टेंस, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तब ये चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तभी चेंज होगा। जैसे देख लीजिए, अगर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। सिंपल पास्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, सैल विल का क्या हो जाएगा, शुड या विल का वुड, सैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, इज एम आर का वाज वेयर, हैज़ हैव का हैड हो जाएगा। उसके बाद वाज वर का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वाज वर का हैड बिन हो जाएगा, हैड 2 + V1 का हैड 2 + V1 हो जाएगा, कुड शुड वुड माइट का यहाँ पे जनरली कोई चेंज नहीं होता है। तो इस चार्ट को भी आप रट लीजिएगा, ये चार्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये टेंस अगर आप नरेशन बना ले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते तो ये आपका इसी बेस्ड पे चार्ट पे अगर आपने रट लिया तो आपका समझो कि आराम से बिना सोचे बिना 1 सेकंड देखकर आप आंसर बता दोगे। फिर उसके बाद है चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा भाई, देख लो, दिस का दैट होता है, दिस का दोज चेंज होता है, हियर का देयर होता है, हेंस का देंस होता है, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द नेक्स्ट, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे भी होता है, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक या ईयर को हम क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग वीक या ईयर होगा, लास्ट वीक या ईयर को हम द प्रीवियस वीक या ईयर कहेंगे, अ ईयर अगो का अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर होगा। तो इस चार्ट को भी आपको रटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपने रट लिया तो आपका यहाँ से भी आपका जो है 1 सेकंड में देखते हुए आपको आंसर करना आसान हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी इस एग्जांपल का जिक्र हो चुका था, ही सेड टू मी आई एम ए फ्रेंड, अगर रहा तो क्या करेंगे, देख लीजिए, ये यहाँ पे सेड है, ठीक है, ये देख लिया, ध्यान रखिएगा, ये सेड है, ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या में है, यहाँ पे पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो टेंस में परिवर्तन होगा, टेंस में क्या होगा, टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक। यहाँ तो बात आपने समझ लिया। अब आइए देखिए, उसी अनुसार करेंगे। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे क्या होगा, सेड का टोल्ड होगा। तो जैसे ही का तो ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। सेड का मैंने क्या किया, टोल्ड, और ये टू हट जाता है, टू नहीं होगा बल्कि मी होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो जो कि नो चेंज होता है, तो यहाँ पे ही का ही रह गया। चूँकि ये पास्ट टेंस में है, मैंने भी बताया था कि पास्ट टेंस वाला में क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर सिंपल पास्ट की बात होगी तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए,
ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर अच्छा इज़ एम आर, ठीक है, इज़ एम आर रहे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पास्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर अगर टेंस में परिवर्तन होगा तो टेंस में अगर इज़ एम आर दिखेगा, ठीक है, इज़ एम आर दिखे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वाज या वेयर लगाएंगे, ठीक है, वाज या वर लगाएंगे, ठीक, इज़ एम आर है तो वाज या वर लगेगा, जैसे कि ही के साथ तो वर नहीं लगेगा, ही के साथ तो वाज लगेगा, तो ही के साथ मैंने वाज लगाया, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे ही पास्ट टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब आया, टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और योर जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी का माई हो जाएगा, बाकी फ्रेंड का फ्रेंड लिखा जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ भी रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका पास्ट में है, पास्ट में है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मैंने क्या कहा था कि सीधे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसके बाद इसका सेड का टोल्ड नहीं होगा, सेड का टोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे इसके बाद ही सेड लिखकर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, ठीक। तो ही सेड दैट हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ही का तो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। विल का मैंने अभी क्या बताया, विल का क्या होता है, वुड होता है, यहाँ पे वुड कर दिया मैंने, बाकी जैसे था डू, इट का इट रहेगा, और टुमारो का मैंने क्या बताया, द नेक्स्ट डे होता है। टुमारो का भी मैंने बताया था कि या चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे होगा, ओके। चलिए यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे जैसे इट भी था, जो क्या था आपका थर्ड पर्सन, ही सी इट, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने नो चेंज किया था। तो ये दो एग्जाम्पल से तो इतना तो बात पता चल गई कि अगर आपका ये आपका चेंज ऑफ टेंस हो गया, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो गया और चेंज ऑफ पर्सन हो गया, ये तीन चीज़ पे अगर कमांड होगा और साथ ही साथ ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट को अगर आपने रट लिया तो आपका आराम से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपका मार्क्स आ जाएंगे। तो गाइस बस इस वीडियो में था ही, नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।